ही उसको सुधार करता है। तो मैं अगर गलती करूं तो आप कोई इंसान हो तो आप उनको उसको सुधार कीजिएगा। तो फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का DTW प्रोग्राम और आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी आप समझे। तो उसके लिए आप लोगों का फिर से दिल से अभिनंदन करता हूं। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख चुके होंगे, जर्नी ऑफ ए सक्सेस लीडर, आरसीएम मिशन में एक एसोसिएट बायर की सफलता। ये है आज का टॉपिक। कैसे एक नया व्यक्ति से जब एसोसिएट बायर बनते हैं या साइन अप करते हैं या उनका आईडी लगाया जाता है, वहां से लेकर अचीवर बनने तक, अचीवर मतलब एकदम सक्सेस बनने तक, स्टार, रूबी, डायमंड जो भी हो आप समझते हैं, वो बनने तक क्या क्या उनको करना पड़ता है और क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है, आज सबके ऊपर टॉपिक के ऊपर बातचीत होगा। अगर आप हो सके तो उनको ध्यान से सुनिएगा और उसको अमल में लाइएगा, तो जहां तक मैं जा चुका हूं वहां तक आपको गारंटी पहुंच सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं अपना बातचीत शुरू करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, न्यू एसोसिएट बायर, न्यू एबी। एक जब वो न्यू एसोसिएट बायर हम लोगों का इस अभियान में शामिल होता है या हम लोग उनको शामिल करते हैं, तो एक सबका एक बड़ा बड़ा ख्वाहिश होता है, क्यों यहाँ पे वो एसोसिएट बायर बना। कुछ ना कुछ वो दिमाग में रख के आपको उनका कीमती कीमती चीज आपका हाथ में दिए होंगे। जो कीमती चीज, जैसे कि आधार कार्ड, ये बहुत कीमती चीज होता है। पैन कार्ड बहुत कीमती चीज उनके लिए, हम लोग के लिए होता है। और पैन कार्ड होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं यहाँ पे जुड़ने के लिए। और जुड़ कोई भी व्यक्ति हमारे साथ या किसी भी सेगमेंट में जुड़ता है, तो कुछ ना कुछ उसका दिमाग में अच्छा आइडिया या कुछ ना कुछ उसका जरिए, इसके जरिए कुछ ना कुछ वो पाता हुआ नजर आता है, इसलिए हम लोग के साथ वो जुड़ता है। बिना कुछ उनका दिमाग में बिना कुछ दिमाग में ना रख के कोई भी अगर कोई जोड़ता है, बोलेगा मेरे दिमाग में कुछ नहीं, ऐसे ही बस जुड़ गया, ये असंभव है। ये एकदम उनका मनगढ़ंत बात है और उनका झूठ बात है। कुछ ना कुछ दिमाग में रख के ये हमारे साथ जोड़ते हैं। तो वो जो दिमाग में रखते हैं और रख के हमारे साथ जोड़ते हैं, वही चीज अगर हम लोग उनसे सफल करके दे देंगे या सफल करके दिखा देंगे, तो वो हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग जैसा होगा, वो ब्लेसिंग जैसा हमारे ऊपर आएगा। तो कभी भी जो भी एसोसिएट बायर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ से लेकर अचीवर होने तक, न्यू एसोसिएट बायर से लेकर कोर लीडर बनने तक, ये जो बीच का लाइन है, ये जो बीच का फैसला है या बीच का रास्ता है, उसमें क्या क्या परेशानी आता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या करने से क्या आता है और क्या करने से यहाँ से वहां तक वो जा सकता है। आज इसी टॉपिक के ऊपर बातचीत होगा और इसी टॉपिक को ध्यान से सुनिए। क्या क्या करना पड़ता है, क्या करने से एक एसोसिएट बायर जब हमको साइन अप करता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ रख के कुछ ना कुछ चलता होगा, तब जाके वो हमारा साथ जुड़ता है। तो उसी को साकार करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है या हमको उसके क्या क्या करवाने से वो यहाँ तक पहुंच सकता है, कोर लीडर जैसा, प्री राइजिंग कोर लीडर जैसा वो बन सकता है। तो आज से उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो उसी बीच का जो फैसला है, वहां पे तीन चीज काम करता है। पहला चीज, उसको कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है। वो पहला चीज, उनको जो एसोसिएट बायर होते हैं उनको कुछ टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दे के आज तक कोई भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाया। बिना टाइम दे के कोई भी चीज, आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हो या जिस फील्ड में अभी हो, इनकम के जरिए आपका जो भी हो, उसमें आप सोच लीजिए मैं एकदम जीरो टाइम दे के कुछ हासिल किया है क्या? नहीं किए होंगे।
तो उसी तरह यहाँ पे, लेकिन ये अभियान, ये बिजनेस या ये जो हमारा रास्ता तय करना है, उसमें कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए जितना समय लगेगा उसके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। उसी समय के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। और कुछ टाइम मतलब यहाँ पे होता है हर दिन कुछ कुछ टाइम देना पड़ता है, ना कि एक दिन कुछ टाइम देना पड़ेगा। हर दिन कुछ कुछ टाइम देना पड़ता है, मतलब कुछ टाइम देना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज यहाँ पे कुछ क्या लगता है, कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा यहाँ से वहां तक जाने के लिए। मतलब जीरो से हीरो बनने के लिए, एकदम आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए, एकदम आपको जीरो से टाइम फ्रीडम पाने के लिए, जीरो से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, जीरो से सफलता बनने के लिए कुछ तो टाइम देना पड़ेगा और कुछ एक्टिविटीज करना पड़ेगा। बिना एक्टिविटीज में कुछ नहीं मिलता। खाना भी नहीं मिलता, हवा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलता है। जो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सोचते हैं या मैं जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, मान लीजिए मैं हवा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलता है। हम लोगों का या हम लोग का पूर्वजों का या हम लोग का उनका पूर्वजों का कुछ ना कुछ मेहनत के वजह से हम लोगों को मिलता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं हुआ। आज जो हम कर रहे हैं काल वो हमारे के लिए फल फलेगा। तो काल जो करेंगे परसों हमारे लिए वो बनेगा। परसों जो करेंगे हमारे पोता पोती या बेटा बेटी को मिलेगा। वो कुछ हमारा करने का, हम लोगों का करने का नतीजा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज करना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। और एक चीज क्या करता पड़ता है, चैलेंजेस कुछ आएगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा, एक्टिविटीज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चैलेंज। ये मानना नहीं है कुछ भी चैलेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा। प्रोडक्ट, ये इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी है या हमारा सिस्टम है। तो प्रोडक्ट जिसमें होता है या कुछ यहाँ पे लोगों को संपर्क में आता है, लोगों को लेकर हमको चलना पड़ता है यहाँ से वहां तक जाने के लिए। तो आरसीएम बिजनेस वही चीज है जहाँ पे चैलेंजेस आएगा ही आएगा, क्योंकि लोगों के संपर्क में आते हैं, लोगों के जरिए हम लोग ये सफलता पाने चाहते हैं। तो लोग एक टाइप का कभी भी नहीं होता है। कभी भी एक टाइप का लोग दुनिया में नहीं मिलते हैं और हमको मिलेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस आएगा, किसका प्रोडक्ट का चैलेंजेस आएगा, किसका लोगों का चैलेंजेस आएगा, बहुत कुछ चैलेंज आएगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ये तीन चीज को अगर हम लोग कर दिए या इसके ऊपर हम लोग काम कर लिए, इसके ऊपर हम लोग हावी हो गए, इसको हम लोग कंट्रोल में ले आए, तो यहाँ से वहां तक हम लोग जा सकते हैं। और कुछ टाइम अगर हम लोगों ने दे दिए तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे वाइटल पिन होता है, जो वाइटल पिन कुछ टाइम देने का एसोसिएट बायर, न्यू एसोसिएट बायर कुछ टाइम दिया, कुछ काम किया और कुछ चैलेंजेस फेस किया, तब जाके पहला उनको वाइटल पिन आता है। उसके बाद आगे जाके कुछ ना कुछ और किया और एक्टिविटीज किया। एक्टिविटीज करने के बाद उसको रॉयल्टी जैसा पिन आता है, रॉयल्टी जैसा उनको सफलता मिलता है और रॉयल्टी जैसा उनको इनकम आता है। उसके बाद उसको और चैलेंजेस आया, चैलेंजेस को वो ओवरकम किया, चैलेंजेस को वो मिटाया, और टीम का चैलेंजेस उनके सामने आया, उसको भी ओवरकम किया, उसको भी वो मिटाया। और चैलेंजेस को फेस करते करते और भी एक पिन आता है जिनको बोलते टेक्निकल। अगर कुछ टाइम दिया, कुछ चैलेंजेस नहीं आया, कुछ टाइम दिया, कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्टिविटीज किया, वाइटल पिन आ गया। और थोड़ा एक्टिविटीज ज्यादा किया और थोड़ा एक्टिविटीज करने वाले लोगों का शामिल किया, वो रॉयल्टी आ गया। और जो टीम हो गया, कुछ टाइम दिया, कुछ एक्टिविटीज करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, उसके साथ चैलेंजेस शुरू हो गया। और चैलेंजेस को जो फेस किया, चैलेंजेस को जो टैकल किया, वो हो गए टेक्निकल। तो ये जो नया एसोसिएट बायर वहां तक कोर लीडर पहुंचने के लिए ये जो तीन चीज है, इसी के ऊपर बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक राइट जो एक्टिविटीज करेंगे ना, राइट एक्टिविटीज इन राइट डायरेक्शन, ये बहुत बड़ा चीज है।
अगर हम लोग एक्टिविटीज करेंगे, अगर दिशा ठीक नहीं होगा, दिशा किस दिशा में हम एक्टिविटीज करेंगे, तो उसी वो चीज हम लोगों को बहुत पीछे छूट जाएगा, फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। जैसे कि हर बार हर वक्त हमारा जो गुरुजी हैं निरंजन सर वही बोलते हैं, एक्टिविटीज तो हम लोग करते हैं लेकिन राइट दिशा में, राइट टाइम में और राइट डायरेक्शन में नहीं करते हैं। अगर कर लेते तो किसी को 2 साल नहीं लगता वाइटल पिन में आने के लिए, किसी को 5 साल नहीं लगता टेक्निकल आने के लिए, क्योंकि हम दिशा भटक जाते हैं। तो राइट एक्टिविटीज करना है और राइट डायरेक्शन में भी करना है। तो उसी मेन चीज यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। टाइम तो कुछ देना पड़ेगा, हम तो टाइम देते हैं, बहुत टाइम देते हैं, लेकिन एक्टिविटी सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग जैसा जो टेक्निकल होता है, जो रियलिटी होता है, वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ से जो नया व्यक्ति वहां कोर लीडर बनने तक क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा। वो एक्टिविटीज अगर हम लोग करते हैं तो कोर लीडर जैसा हम लोग लाइफस्टाइल जी पाएंगे, लाइफस्टाइल ले पाएंगे। आप लोग सभी जानते होंगे ये कोर लीडर का लाइफस्टाइल कैसा होता है। उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज होने वाला है, ये चीज मैं आप लोगों के सामने आज रखने के लिए जा रहा हूँ। तो पहला हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो लिखा हुआ है उसको अभी मत लिखिए, क्या मत आप देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे आ गया, वो बाद में आना था, पहले आ गया, उसमें मैं ये नहीं दे पाया। तो पहले हम लोग को क्या करना है, नया ज्वाइन किया हुआ ज्वाइन आरसीएम एबी, ज्वाइन आरसीएम एबी। इसका मतलब जब हम लोगों ने नया ज्वाइन करते हैं, नया व्यक्ति कोई आता है इस बिजनेस में, साइन करता है, तो उनको एसोसिएट बायर माना जाता है। तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंट देके एक साइन अप करते हैं, उसके बाद हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत करने जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, बी ए एक्टिव एसोसिएट बायर, बी ए एक्टिव एसोसिएट बायर, ज्वाइन एसोसिएट बायर के बाद बी ए एक्टिव एसोसिएट बायर होता है, वो मतलब बनना पड़ता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए, बी एन अचीवर। उसके बाद जब एक्टिव हो जाता है, एक एसोसिएट बायर ज्वाइन करता है, उसके बाद एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के बाद एक अचीवर बनते हैं, और अचीवर बनने के बाद वहां पे सिर्फ खत्म नहीं होता है, बी ए रेस्पॉन्सिबल अचीवर, उनको लीडर बोला जाता है। ये बी ए रेस्पॉन्सिबल अचीवर होते हैं। उसके बाद होते हैं, वहां पे भी कहानी खत्म नहीं होता है, बी ए रेस्पॉन्सिबल लीडर, बी ए रेस्पॉन्सिबल अचीवर और लीडर दोनों में फर्क होता है। अचीवर होने के बाद, रेस्पॉन्सिबल अचीवर होने के बाद, उसके बाद बी ए रेस्पॉन्सिबल लीडर बनते हैं, उसके बाद जाके सफलता मिलता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बी ए आरसीएम ज्वाइन जो होते हैं, ज्वाइन आरसीएम एबी, आरसीएम एसोसिएट बायर बनने के बाद हमको क्या कहाँ पे जाना है, ये जो सीढ़ियां है ना, 1 2 3 4 5 सीढ़ियां चलने के बाद आपको लास्ट में क्या सक्सेस मिलेगा वो देखना है, देखेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप होता है बी एक्टिव एबी, बी एक्टिव एसोसिएट बायर। तो एसोसिएट बायर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो ये जो आरो मार्क दिया गया है वहां पे आप लोग ये जो काम होता है, पहला काम होता है प्रॉपर स्टार्टअप। ऊपर से देखिए, प्रॉपर स्टार्टअप। जब कोई आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं या इस अभियान को साइन अप करते हैं या अभियान में सेवा देने के लिए आते हैं, तो उनको प्रॉपर स्टार्टअप होना जरूरी है। प्रॉपर स्टार्टअप अगर हो जाता है, उनको कोई करवाता है या खुद, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई करवाया नहीं है आपको प्रॉपर स्टार्टअप, लेकिन आपको खुद बनना है, तो आप खुद प्रॉपर स्टार्टअप ही कीजिए। प्रॉपर स्टार्टअप मतलब पहले 100% यूजर बनिए। प्रोडक्ट तो हमारा लाजवाब और दुनिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है, जिनका प्रोडक्ट एकदम
एकदम बेस्ट क्वालिटी का है और रीजनेबल प्राइस में है, और हम लोगों का इतना सारा प्रोडक्ट है, किसी भी दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतना प्रोडक्ट नहीं है। तो हम लोग खुद को सुपर मानना चाहिए। जो एसोसिएट बायर आप आज सुन रहे हैं, नए ज्वाइन हुए हैं या आप ज्वाइन होने वाले हैं, नए आए हुए होंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आपका जो कंपनी में आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जो आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है ये एकदम शुद्ध मिलता है और एकदम क्वालिटी बेस्ड मिलता है। आपको कहीं भी मिलेगा नहीं इतना कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट, और इतना रेंज का प्रोडक्ट। जो सुबह से लेकर शाम तक इतना रेंज का प्रोडक्ट कहीं से नहीं मिलेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। जो 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 क्यों यूज करना होगा? आपको एक्टिव एसोसिएट बायर बनना है। क्यों एक्टिव एसोसिएट बायर बनना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य पिछले स्लाइड में दिखाया था, हमारा ज्वाइन करने से लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। लक्ष्य हमारा जो ख्वाहिश होता है वो साकार नहीं होता है। हमको कोर लीडर बनना है, कोर लीडर का लाइफस्टाइल जीना है, और उसके लिए हम जो सीढ़ियां हैं उसको स्टेप जाना है। तो उसके लिए हमको प्रॉपर स्टार्टअप चाहिए। प्रॉपर स्टार्टअप क्यों चाहिए? क्या होता है ना, तो स्टार्टअप में हमको पूरा डिटेल नॉलेज जानना है। पैसा कैसे आता है, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कैसे बनता है, और पैसा का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या नहीं होता है, प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं, क्या गलतियां हैं, ये सब हम लोगों को जानना है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आरसीएम। जब आप ज्वाइन करते हो तो कुछ ना कुछ हर चीज में बेसिक होता है, और वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप आरसीएम का आपको गैदर करना है, आपको नॉलेज लेना है उस चीज के बारे में। आरसीएम एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे साइन अप किया जाता है, और एप्लीकेशन में क्या क्या दिखाता है, आपको कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपको कैसा प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट के बारे में कौन सा प्रोडक्ट कब खाना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, ये सब। और हम लोगों को जूम मीटिंग कैसे अटेंड करना पड़ता है, सब कुछ आपको बेसिक, जो बेसिक होता है ये बेसिक जानना जरूरी है। वो आपको नॉलेज लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है। तो उसके बाद आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट किस चीज का बनाना है? पहले तो यहाँ पे आप जो जिसके लिए दिमाग में रख के ये बिजनेस को साइन अप किए हैं, तो उसी चीज को एक लिस्ट में कन्वर्ट करवाना है। जब लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके नजर में रहता है, मैं ये बिजनेस में, ये अभियान से मैं ये चीज हासिल करना चाहता हूँ। उसका एक नजारा इसका आपको हर रोज जहाँ पे दिखाएगा वहीं पे लगाना होगा। हर रोज आपको, हर टाइम जब भी आपको आंख खुले उसी चीज आपको सामने आए वहां पे आपको लगाना होगा। उसी चीज को आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे मैं आज बताऊंगा उनमें से एक चीज अगर छूट जाता है तो हम जीरो से एसोसिएट बायर से कोर लीडर बनने के सफर में से एकदम ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा? लिस्ट बनाना होगा। और किस चीज का लिस्ट बनाना होगा? प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना होगा। आपका जानकारी का लोग 2 4 5 10 का लिस्ट से चलेगा नहीं। आपको मिनिमम 250 300 500 लोगों का लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इतना तो आज का सोसाइटी में, आज के जमाने में इतना लोगों को तो कोई भी मतलब जो प्रोफेशन भिखारी होते हैं उनका भी ऐसा 500 200 500 1000 लोग जान पहचान होते हैं। तो हम लोग तो उनसे बेहतर स्थिति में हैं। तो उनको हमारा भी तो 1000 से 2000 4000 5000 ऐसे स्ट्रैटेजी आया था। इंडिया में जितने लोग हैं पर हेड मिनिमम से मिनिमम 2000 लोगों का पहचान है। 2000 लोगों से वो संपर्क रहता है मिनिमम से मिनिमम। तो हमको इतना लोग नहीं चाहिए, तो 250 से 500 लोगों का लिस्ट बनाना होगा। तो वो लिस्ट अगर बनाने के बाद अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, लिस्ट कैसे बनाया जाता है, वो अगर अपलाइन से आपको संपर्क रखे, जैसे अपलाइन के साथ संपर्क रखना वो एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट के जरिए आप कैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कैसे लोगों से बात करना पड़ता है, कैसे लिस्ट बनाना पड़ता है, कैसे ड्रीम लिस्ट बनता है, ये सब
एक नया व्यक्ति या नया एसोसिएट बायर जब ज्वाइन करता है, ये सब उनके जरिए से उनसे सीखना पड़ता है। उसके बाद प्लान सीखना होता है, प्लान कंसेप्ट दोनों सीखना पड़ता है। कंसेप्ट क्या होता है वो गैदर करते हैं, कहाँ से ना इंफॉर्मेशन जब लेना पड़ता है, तो वहां से प्लान क्या होता है, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दोनों आपको देखना पड़ता है और सीखना पड़ता है। ये कहाँ से सीखेंगे ना, ऑफलाइन से संपर्क से। ऑफलाइन एक ऐसा चीज है जो चीज कहीं से भी मिलेगा नहीं। जो व्यक्ति आपके 100% उन्नति सोचता है, आपको 100% वो शिखर में देखना चाहता है, और कहीं भी दुनिया में जो सेक्टर आप काम कर रहे हैं, जो सेक्टर में है, वहां पे आपका ऑफलाइन, आपका सीनियर ये चीज सोचता ही नहीं। वो हर वक्त सोचता है ये कैसे डाउन पे जाए, मैं उसे ऊपर ही रहूंगा। तो ये एकमात्र एक संस्था है, एकमात्र एक सिस्टम है जहां पे ऑफलाइन आपका एकदम भला चाहता है, और आपको वो पहले दिन से ही आपके अंदर एक डायमंड, आपके अंदर एक कोर लीडर जैसा आपको देखा है, इसलिए आपको साइन अप किया है, इसलिए आपको उनका टीम में वो लिया है। तो ये जो जितना भी सारा पॉइंट है, जब नया व्यक्ति आते हैं तो उनका ऑफलाइन के संपर्क से ये चीज बन सकता है, प्रॉपर स्टार्टअप हो सकता है। 100% यूज करने से कोई परेशानी आता है तो भी ऑफलाइन आता है। बेसिक इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। गैदर करने के लिए बहुत सारा माध्यम है, जहाँ जिन जिन माध्यम से आप मिलता है तो वहां से मिलता है, और कहीं पे भी नहीं मिलता है तो ऑफलाइन के पास मिलता है। तो उसके बाद प्लान भी कैसे दिखाया जाता है वो भी ऑफलाइन के जरिए सीखता है। जो अपॉइंटमेंट लिए होंगे उनको प्लान दिखाने में ऑफलाइन भी मदद करते हैं। उसके बाद टीम बनता है, टीम बनाना होता है। यहाँ से शुरू होता है बी एक्टिव एबी, मतलब आप सिर्फ एसोसिएट बायर से एक एक्टिव एसोसिएट बायर बनने के लिए ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ से सिर्फ एसोसिएट बायर से कोर लीडर जाना चाहते हैं तो दूसरा स्टेप यहाँ से आता है, सिर्फ एसोसिएट बायर से एक्टिव एसोसिएट बायर होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो पॉइंट है, आपको प्रॉपर स्टार्टअप होना जरूरी है। आपके साथ अगर नहीं होता है तो ऑफलाइन से संपर्क कीजिए, मुझे प्रॉपर स्टार्टअप करवाइए और 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। उसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए। आरसीएम के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, नहीं तो आपको ऑफलाइन सिखा सकता है। और लिस्ट बनाइए ड्रीम का और इसका आपका लोगों का, ये दोनों का बनने के बाद कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, कैसे प्लान दिखाया जाता है, कैसे आपको टीम बनता है। धीरे धीरे टीम अगर बन गया तो आप बन गए यहाँ पे एक्टिव एबी। ऊपर देखिए लाल कलर में लिखा है एक्टिव एबी। आप यहाँ से इतना सारा करने के बाद आप एक एक्टिव एबी बन गए। तो एक्टिव एबी से ही हमारा सफर रुकता नहीं, यहाँ पे हमारा सफर खत्म नहीं होता है। हमारा सफर एक और लीडर पे जाके खत्म होगा। तो यहाँ से बी एक्टिव एबी हो जाने के बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है बी एन अचीवर। आपको एक अचीवर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्टिव एसोसिएट बायर बनने के बाद ये चीज करने से आप बी एन एक्टिव अचीवर तक जा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, जैसे कि नेटवर्क को बनाना पड़ेगा। जैसे टीम बन गया, आपका नेटवर्क बन गया, और नेटवर्क बनने के बाद नेटवर्क कैसे बनता है, आप जब आपको टीम बनता है तो नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आपको यहाँ से मतलब ए लेके क्या होता है, बी लेके क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को वहां से क्या से होता है। तो उसके बाद टीम से अचीवर एबी बनाना होगा। जो आपको टीम बनाए होंगे एक्टिव एबी बनने के टाइम पे, जब आप एक्टिव एबी बनने के लिए जो काम किए हैं वहां पे टीम बनता है। वो टीम बनने के बाद वो टीम को जो जो काम करके आप यहाँ पे एक्टिव एसोसिएट बायर बने हैं, तो वही चीज आपके टीम में सिलेक्ट करना है किस किस को बनाना है, तब जाके आप दूसरे बी या अचीवर में जा सकते हैं।
तो यहाँ पे टीम में अचीवर एसोसिएट बायर बनाना है, बढ़ाना है। ये खुद अगर अकेले काम करोगे, यहाँ पे जब ज्वाइन होते हो आप, खुद अगर इतना काम करोगे तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। अगर मैं सोचूंगा मैं अपने दम पर बेच के किसी भी जुगाड़ लगा के मैं टेक्निकल बन जाऊंगा, वो हो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो कुछ देर तक मैं जा पाऊंगा और किसी भी एक महीना कर पाऊंगा, दूसरे महीना नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे हम लोग कोर लीडर बनने के बात करते हैं। करोड़ों में बिजनेस चाहिए, करोड़ों में बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। इसके लिए टीम में हम लोगों को एक्टिव एसोसिएट बायर बनाना है। कैसे बनाना है? जो काम हमने किया है उन्हीं से वो काम करवाना है, उन्हीं को वही काम करवाना के लिए प्रेरित करना है और सिखाना भी है। तो टीम में वो चीज बनाना है। उसके बाद उनकी मीटिंग में कनेक्ट करवाना है, उनको मीटिंग में कनेक्ट करवाना है। ये बहुत चीज आप सभी लोगों ने समझ चुके होंगे या नहीं समझ चुके, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बिजनेस सर माहौल में चलता है। ये बिजनेस जैसे कि सर अभी वीडियो दिखा रहे थे, माहौल बनने वाला है। वही ये भी बिजनेस, ये जो अभियान है, यहाँ से जाकर वो जीरो से जाकर कोर लीडर बनने के लिए, इसमें माहौल का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं तो समझता हूँ माहौल का 60 से 70% माहौल का भागीदारी रहता है हमको कोर लीडर बनाने के लिए। अगर किसी को कोई एसोसिएट बायर को हम अगर एक्टिव एसोसिएट बायर बनाना है तो उनको पहले हमको माहौल में लेना पड़ेगा। उसी माहौल कहाँ में मिलता है? हम गुरुकुल में मिलता है, हम लोग जूम मीटिंग में मिलता है, इस तरह का मीटिंग में मिलता है, और बड़ा बड़ा सेमिनार में मिलता है, और एकेडमी मिलता है। तो मीटिंग में उनको कनेक्ट करवाना है। जो काम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे वीरेंद्र सर जी ने बहुत खूबी से निभा रहे हैं। ये पार्ट उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो जो भी उनको टीम में आते हैं, पहले वो उनको माहौल में घुसा देते हैं। अगर माहौल में घुसा देते हैं तो माहौल उनको कंट्रोल करता है। एक सिस्टम में घुसा दिए, सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। उनका जिम्मेदारी वहां से बहुत सारे जिम्मेदारी कम हो जाता है। तो माहौल या मीटिंग में कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? हमको यहाँ पे रुकना नहीं, हमको अचीवर बनना है। अचीवर बनने के लिए हमको कई सारे एक्टिव एसोसिएट बायर चाहिए। एक्टिव एसोसिएट बायर का मतलब होता है ये पहला जो कलम है वो चीज करता हुआ लोग, वो चीज करता। क्यों? कैसे करेंगे? हम तो एक दो कर नहीं पाएंगे ना। हम एक होते हैं तो हम खुद कर लेते हैं, दो होते हैं तो वहां किसी को करवा लेते हैं, लेकिन हमको बहुत सारे चाहिए क्योंकि हम लोगों को टीम चाहिए। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा उनको जाके मीटिंग में, और उसके बाद पीवी क्रिएट करवाना सिखाना होगा। सिर्फ ये जो एक्टिविटीज करने से बात बनेगा नहीं। हमारा ये बिजनेस पीवी से चलता है, परचेज वॉल्यूम से चलता है। परचेज वॉल्यूम से हम लोगों को सब कुछ आता है। हम परचेज वॉल्यूम से वाइटल बनता है, रॉयल्टी बनता है, टेक्निकल बनता है। तो परचेज वॉल्यूम क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे कम एफर्ट में, स्मार्ट वर्क में ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा, वो चीज उनको यहाँ पे सिखाने के लिए पड़ेगा। नया एसोसिएट बायर को नहीं, इसको एक्टिव एसोसिएट बायर जिनको बनाना चाहते हैं उनको वो चीज सिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, अकेले तो कर दूंगा मैं, अकेले तो 1 लाख 2 लाख या ज्यादा से ज्यादा कहीं जुगाड़ जा करके 2-3 लाख करवा दूंगा, लेकिन हर महीना नहीं कर पाऊंगा और उसको आगे डुप्लीकेट नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोगों को उनको पीवी कैसे बनता है, पीवी क्रिएट करना, करवाना सिखाना होगा। उसके बाद तेजस एजुकेशन सिस्टम में उनको लाना पड़ेगा। अगर हम अचीवर बनना चाहते हैं तो एक्टिव एसोसिएट बायर टीम में ज्यादा से ज्यादा तैयार करना होगा, और उसके लिए जो प्रोडक्ट नॉलेज, उसके लिए जो बेसिक नॉलेज, बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे तेजस में आते हैं। हम आजकल
तेजस के बारे में भूल चुके हैं, लेकिन वो चलता है, कोई ना कोई किसी ना किसी टीम उनको फॉलो करते हैं, उनका बिजनेस डेवलप होता है। हमारा बिजनेस डेवलप इसलिए नहीं होता है, हम लोग ये जो पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट मिस्टेक कर रहे हैं। तो उसको उनको जब हम चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं कहाँ पे ना, अचीवर आने बी अचीवर स्टेप में जाना चाहते हैं, तो हमारा टीम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव एसोसिएट बायर चाहिए। एक्टिव एसोसिएट बायर को ये जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट हमको करवाना चाहिए, और उसके बाद फील्ड में काम करना सिखाना होगा। आप सभी जानते हैं फील्ड हमारा गुरु होता है, फील्ड में ही हमारा वॉल्यूम क्रिएट होता है। बिना फील्ड ना जाके कोई यहाँ पे मतलब अचीवर बन गया, ऐसा नमूना आप करोड़ों में 4 करोड़, अभी 4 करोड़ समथिंग हो गए हैं हमारा एसोसिएट बायर। कोई भी एसोसिएट बायर को पूछिए अब अचीवर बने फील्ड में ना जाके, ये हो ही नहीं सकता। तो फील्ड हमारा गुरु है, हमको फील्ड बहुत कुछ सिखाता है, तो हमको फील्ड जाना पड़ेगा और फील्ड में काम करना कैसे करना होता है, और हमको नए लोगों को सिखाना होगा ताकि वो एक्टिव एसोसिएट बायर बने। उनकी उसके बाद ब्रांचेस ओपन करवाना होगा। किसको? जो एक्टिव एसोसिएट बायर बन गए हैं, हम नए व्यक्ति को एक्टिव एसोसिएट बायर बना चुके हैं, एक्टिव मतलब जो पहला पॉइंट है उसको करवा चुके हैं, तो उनको ब्रांचेस खोलने के लिए मदद करना होगा, ब्रांचेस खुद करवाना होगा। तो देखिए, पहले टीम बनाना हुआ है, सेकंड स्टेप में भी टीम नेटवर्क को बनाना हुआ, मतलब नेटवर्क बनाना पड़ा। तो यहाँ पे जितना भी स्टेप आप देख रहे हैं, सभी में नेटवर्क को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आजकल सोचते हैं मैं तो वाइटल बन गया हूँ, मैं तो ओपनर बन गया हूँ, मैं फील्ड में क्यों जाऊंगा, मैं तो रनर बन गया हूँ, मैं तो विनर बन गया हूँ, मैं तो स्टार बन गया हूँ, तो मेरा टीम काम करेगा, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे हर स्टेप में कोर लीडर तक हमको नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब खुद को फील्ड में दिखना होगा, तब जाके हम डुप्लीकेट कर पाएंगे, लोगों को फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यही बड़ा मिस्टेक होता है, खुद हम फील्ड में नहीं जाते हैं, खुद हम फील्ड में दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमारा टीम में हमको फॉलो नहीं कर पाता है। फॉलो करता है, क्या करता है, वो भी फील्ड में नहीं जाता है। हर वक्त हमको टीम फॉलो करता है, मैं जो करता हूँ वही चीज टीम फॉलो करता है। इसका मतलब आप सोच लीजिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा टीम वही कर रहा है। मैं अगर आज फील्ड में नहीं जा रहा हूँ तो मेरा टीम भी फील्ड में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा आज का दिन। तो फील्ड हमारा गुरु है, फील्ड में होगा, और ब्रांचेस ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह में बिजनेस होगा तो यहाँ पे जैसे अगर मेरा बिजनेस और या आप लोगों का बिजनेस अगर यहाँ पे उड़ीसा में होता, ये 3 दिन में कुछ काम नहीं होता है। उड़ीसा में जो त्योहार चल रहा है, कोई कुछ काम नहीं करता है, मतलब काम बंद, जो भी मतलब धरती पे कोई भी खरोच नहीं आएगा। ये हमारा ऐसा त्योहार बनता है, उसको बोलते हैं रज त्योहार। तो धरती का कुछ भी खरोच नहीं आएगा, धरती को कुछ कष्ट नहीं दिया जाएगा 3 दिन, धरती को पूरा देश, कोई भी खुदाई नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो 3 दिन में हमारा रिजल्ट नहीं आता, क्यों फिर भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं स्टेशन बनाया हूँ वहां से आ रहा है, मैं दूसरा स्टेशन बनाया था वहां पे रजा नहीं है, वहां पे मेरा बिजनेस आ रहा है। इसी तरह आप हम सभी को या एक्टिव एसोसिएट बायर को एक नया स्टेशन अलग अलग जगह में बनाना चाहिए, क्योंकि अपने लोग एरिया का लोग अपना सुनते नहीं, बाहर एरिया का लोग अपना बहुत सुनते हैं, और अपने एरिया में कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाहर एरिया से हमारा बिजनेस आएगा। यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं टाइम फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का, तो मनी रुके नहीं, हम पैसिव इनकम का बात कर रहे हैं। तो एक दिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ किसी भी एरिया में, जैसे कि एक खूब नजदीक में हुआ था भद्रक में डिस्ट्रिक्ट में, जो दंगा हुआ था, वहां पे सब कुछ बंद हो गया था, नेट वगैरह सब कुछ बंद हो गया था,
आजकल का इंटरनेट के जमाने में अगर नेट एक दिन 1 सेकंड के लिए बंद होता है तो करोड़ों का बिजनेस ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वहां से बिजनेस अगर नहीं आया तो उड़ीसा से आया। उस दिन अगर भद्रक के लोग, भद्रक के डिस्ट्रीब्यूटर, भद्रक के एसोसिएट बायर जूम मीटिंग में सीखने के लिए नहीं आ पाए तो उड़ीसा के लोग सीख गए। तो वहां पे उड़ीसा में टीम था बोल के तो वहां से बिजनेस आ गया। भद्रक में था बोल के तो उड़ीसा में राज्य में वहां से गुजरात से आ गया, मध्य प्रदेश से आ गया, या कहीं से भी और कहीं से भी हमारा आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों का बिना ब्रांचेस खोले, स्टेशन खोले, यहाँ पे बिजनेस नहीं हो सकता है। और इनको एक्टिव एसोसिएट बायर को ब्रांचेस खोलने के लिए हम सिखाएंगे। ब्रांचेस का लाभ क्या होता है, ब्रांचेस खोलने से क्या होता है, वहां पे सिखाना पड़ेगा। उसके जब इतना काम हम लोग कर लेते हैं, एक्टिव एसोसिएट बायर कर लेते हैं, तो तब जाके वो आ जाता है अचीवर। और अचीवर में आके हमको कहाँ पे जाना है, बी एन रेस्पॉन्सिबल अचीवर, वहां पे जाना है। वहां पे जाने के लिए जब अचीवर बन चुके हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा, ये एक्टिविटीज उनके साथ और वो करने के लिए तैयार होंगे तो जाके वो बी एन रेस्पॉन्सिबल अचीवर बन सकते हैं। क्या, नेटवर्क को बढ़ाना होगा। फिर से वही बात, वहां से पे भी नेटवर्क को बढ़ाना होता है, यहाँ पे भी नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क हर जगह बढ़ाने के लिए, नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस एक ही जगह में, एक ही लेवल में, एक ही संख्या में रुक जाएगा, जैसे कई साथियों का अभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बढ़ता नहीं। क्यों नेटवर्क बढ़ता नहीं ना, पहले जब जहां पे एसोसिएट बायर आते हैं तो उनको एक्टिव एसोसिएट बायर में कन्वर्ट हम लोग करवा नहीं पा रहे हैं। क्यों करवा नहीं पा रहे ना, हम लोग ये एक्टिविटीज उनके साथ नहीं करवाते हैं या खुद नहीं करते हैं और वो भी नहीं करते हैं, तब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। जब एक्टिव नहीं हो पा रहे तो अचीवर नहीं हो पा रहे हैं। अचीवर जब नहीं होते हैं, नेटवर्क बढ़ाते नहीं, तो रेस्पॉन्सिबल अचीवर होने में परेशानी आता है और बहुत दिन तक वहीं पर अटक जाते हैं। बी रेस्पॉन्सिबल अचीवर हो नहीं पा रहे, मतलब लीडर नहीं हो पा रहे। तो हमको पहला है नेटवर्क ही बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वो मेन उसमें है, हम लोग को हर दिन फील्ड में प्लान दिखाना ही पड़ेगा। इससे दूसरा कुछ काम ही नहीं कर नहीं पाएंगे। तो उसके बाद टीम को ग्रो करवाना होगा। जो टीम बन गया है, जिनका ब्रांचेस खोल चुके हैं बी एक्टिव एसोसिएट बायर स्टेप में, उनका टीम को बढ़ाना, ग्रो करवाना ही पड़ेगा। किसको? अचीवर को। अचीवर तो बन गए, फाइटल आ गया, रॉयल्टी जो ओपनर आ गया, ईगल आ गया, आपका रनर आ गया, विनर आ गया, स्टार आ गया। लेकिन रेस्पॉन्सिबल अचीवर बनने के लिए जो एक्टिव एसोसिएट बायर थे, उनका जो ब्रांचेस खुले हुए होंगे, वो ब्रांचेस को और आप हम जो नेटवर्क को बढ़ाते हैं, वो डेप्थ को, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब टीम को ग्रोथ करना पड़ेगा। और टीम को ग्रोथ करने के लिए नया स्टेशन के बारे में जो बता रहा था, वो स्टेशन अभी यहाँ से शुरू होता है। नया स्टेशन खोलना पड़ेगा। सिर्फ स्टेशन खोलने से काम नहीं चलेगा। मैं भी दो जगह स्टेशन खुलवाया था, लेकिन वो स्टेशन चला नहीं। वो स्टेशन में उसको मतलब ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसमें कुछ ना कुछ मुझ में कमियां होंगे, इसी वजह से, मेरे वजह से स्टेशन ग्रो नहीं हो पाया। उस स्टेशन में क्या क्या करने से स्टेशन ग्रो होता है, वो चीज शायद मैं छोड़ गया हूँ। लेकिन यहाँ से आप देख लीजिए, अगर स्टेशन नहीं ग्रो होता है तो आप एक सतीश पंडित जी का एक कैसेट है, वो बहुत खूबी से बोल के गए हैं। वो कैसेट को सुनिए, कैसे स्टेशन में ग्रो, स्टेशन नया स्टेशन खोलते हैं, स्टेशन को कैसे डेवलप किया जाता है, वहां पे देखिए। तो वहां पे स्टेशन खोलना जरूरी है। जैसे कि अभी बोल रहा था, एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा था, स्टेशन को ग्रो करवाना एक कला है, उसको सीखना पड़ेगा। टीम में अचीवर क्रिएट करवाना है। जो टीम में आप जैसे अचीवर बन गए हैं, ऐसे ही एक्टिव एसोसिएट बायर को आपको अचीवर में लाना है।
एक्टिव एसोसिएट बायर आपके टीम में बहुत सारे आगे होंगे, क्योंकि आप पहले से ही टीम कर रहे हैं और ब्रांचेस खोल रहे हैं, और ब्रांचेस जब खुल गया है, एक्टिव एसोसिएट बायर को अचीवर बनाना है। अचीवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अब सेकेंड लाइन में देख रहे हैं, वो काम उनसे करवाना होगा, करवाने से वो अचीवर बनेंगे, तब जाके अचीवर बनने के बाद आप जा पाओगे रेस्पॉन्सिबल अचीवर के स्टेप में। तो वहां पे यहाँ पे आपको अचीवर क्रिएट करवाना होगा। अचीवर क्रिएट करवाने के लिए सेकेंड पॉइंट में जो है वो काम करवाना होगा उनसे, तब जाके एक एक दो करवाना नहीं, बहुत सारे करवाना होगा, तो तब जाके हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो टीम का फोकस काम पर रखना होगा। बहुत सारे मतलब मैं खुद को रियलाइज करता हूँ और बहुत सारे अभी भी देख रहा हूँ, मैं रियलाइज करके देख रहा हूँ खुद को और दूसरों को, फोकस हमारा हट जाता है। बहुत सारे साथियों को मैं देख रहा हूँ, या मैं अपना बात बोलता हूँ, कभी फोकस आता है, कभी फोकस छूट जाता है, कभी आता है, कभी फोकस छूट जाता है। तो ये जो फोकस खुद को रखना होगा और एक्टिव एसोसिएट बायर को रखवाना होगा। इसका मतलब जो एक्टिव एसोसिएट बायर का टीम बन गया है आपका, वो टीम को कैसे फोकस में काम किया जाता है वो चीज सिखाना होगा। फोकस देखे 30 के 30 दिन एक ही दिशा में फोकस होगा, वो चीज हमारा हट जाता है। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, आज काम करने के लिए मोड़े, मैं इस महीना एकदम ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब बहुत कुछ प्लानिंग होता है, और धीरे धीरे जब 5 दिन हो जाता है, 5 दिन 7 दिन हो जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है, और 10 तारीख आते आते एकदम वो फोकस हट जाता है। फिर भी उनको फोकस में लाने के लिए अगर कोशिश किया जाता है, तो वहां से एक माइंडसेट बन जाता है, 10-15 दिन तो हो चुका है, आज इस महीना और कुछ नहीं हो पाएगा। तो फोकस में टीम को लाना ये एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए फोकस में आने के लिए क्या करना पड़ता है, टीम को कनेक्ट करना पड़ता है माहौल से। हर वक्त उनको माहौल में रखना पड़ेगा। अगर कोई साथी माहौल बनाना जान गया, माहौल क्रिएट करना उनको कला उनको आ गया, और माहौल क्रिएट जहां पे होता है वहां पे आप उनको ले गए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, उनका बिजनेस कभी भी जिंदगी में नीचे नहीं आएगा, रॉकेट के गति से ऊपर जाएगा। लेकिन माफी चाहूंगा, हमारा टीम में यहाँ पे बहुत फोकस हट जाता है, यूं हम लोग माहौल बना नहीं पा रहे हैं, माहौल को बना के रख नहीं पा रहे हैं, और माहौल जहां पे बनता है वहां पे हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये 3 चीज होता है। फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम माहौल में नहीं आते हैं। माहौल में क्यों नहीं आते? क्योंकि हम लोग मीटिंगों में नहीं आते हैं, और माहौल जो बना रहा है वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो ये जो चीज होता है बहुत बड़ा चीज होता है फोकस। ये फोकस टीम को, अगर कोई साथी यहाँ पे जो भी नया ज्वाइनिंग हुए हैं, अगर कुछ टीम उनका बन जाता है पहला स्टेप में, तो वो अगर सभी लोगों को एक फोकस में ले आएंगे, तो 1-2 महीने में वो एक बी रेस्पॉन्सिबल अचीवर पॉइंट में आ सकते हैं 100%। लेकिन फोकस बनाना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे अचीवर में, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना है। ये चीज बहुत छूट रहा है हम लोगों से। ये चीज ना करके कोई रॉयल्टी बनना तो दूर का बात, हम लोग वाइटल टीम में भी जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे, और हो भी नहीं रहा है, क्योंकि हम खुद के ऊपर कभी भी काम नहीं करते हैं। आप सोच के देखिए, खुद के डेवलप के ऊपर बिना काम करके कोई कोर लीडर का मीटिंग आपने अटेंड किए होंगे, तो कभी भी बोले होंगे कि कभी भी उनके मतलब बातों से, एटीट्यूड से, या उनका कुछ ऐसा कुछ हरकत से आपको पता चला है क्या कि वो सेल्फ डेवलप किया नहीं है, यहां तक पहुंच गया? ये बहुत बड़ा चीज है।
खुद को हम तैयार नहीं होते हैं बदलने के लिए। सर, जहां हम लोग अभी काम करते हैं, जो भी हमारा प्रायोरिटी का काम होता है करते हैं, वही चीज अगर करते रहेंगे, जो मिलता था वही चीज आगे भी मिलेगा। इसका मतलब जो हम लोग अचीवमेंट, जो भी हम लोग सक्सेस पाए हैं लाइफ में, वही चीज मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोर लीडर का। महीने के अगर हम लोग 20-30 हजार कमा रहे हैं, महीने में 20-30 लाख कमाने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को सेल्फ को खुद के ऊपर काम करना नहीं पड़ेगा, खुद को बदलना नहीं पड़ेगा। बिना बदले नहीं होगा सर। सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए किताबें पढ़ना, उसके लिए वीडियो देखना, उसके लिए कैसेट सुनना, उसके लिए जो जो भी काम करना होगा, सुबह मेडिटेशन जो भी हो, अगर ध्यान एक केंद्रित नहीं होता है, अगर फोकस आपका हम लोग का हट जाता है, तो सुबह सुबह हम लोग ध्यान में करना होगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, अगर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा तो मैं कैसे एक्टिव एसोसिएट बायर को अचीवर में कैसे लाऊंगा? क्या बोलूंगा उससे? मैं जो सीखा हूं, अगर एक्टिव एसोसिएट बायर वही सीख चुका है कहीं से भी, और वो खुद पे काम करके वही सीख चुका है, तो मैं कैसे लीडर हो गया? कैसे मैं रेस्पॉन्सिबल लीडर बनूंगा, अचीवर बनूंगा? मैं जो जानता हूं वही तो वो तो वही जानते हैं ना, तो वो कैसे हमको लीडर मानेगा? अगर ऑफलाइन कैसे मानेगा वो? उसके लिए कुछ ना कुछ मेरे अंदर उससे बेहतर होना पड़ेगा। बेहतर कुछ मैं बन के दिखाने से ही वो मुझे फॉलो करेंगे। अगर बेहतर नहीं दिखा पाऊंगा तो मैं बेहतर दिखाने के लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर इतना काम हम लोग कर लेते हैं अचीवर में, हम लोग आ जाते हैं रेस्पॉन्सिबल अचीवर। यहाँ पे कल खत्म नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबल अचीवर और बनने के बाद हम लोग बी ए रेस्पॉन्सिबल लीडर बनना चाहते हैं, वहां जाकर हमारा सफर खत्म होता है। तो हम अचीवर से आगे कहाँ पे? रेस्पॉन्सिबल अचीवर में जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, छोटा छोटा जिम्मेदारी। प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचेगा, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट उसके वहां पे पहुंचा नहीं, क्यों नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचेगा, ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, वहां पे उसका कोई प्रॉब्लम है, उसके संपर्क कैसे बनेगा, ये सब छोटा छोटा रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। कहाँ पे? जब आप अचीवर कुछ बन जाते हैं, मान लीजिए आप ओपनर बन जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब ईगल बन जाते हैं, ईगल का टीम के हिसाब से आपको रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। बिना रेस्पॉन्सिबल लिए टीम को हैंडल नहीं कर पाएंगे हम, और उसके लिए खुद में डेवलप करना पड़ेगा, और फोकस लाने के लिए खुद में डेवलप करना पड़ेगा। ये सब इंटरकनेक्ट है, जितना भी मैं सारा बोल रहा हूँ सब इंटरकनेक्ट है। तो इंटरकनेक्ट जब होता है तो ये स्टेप भूलना ही नहीं होगा। जितना भी सारा पॉइंट है भूलेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद हमको रेस्पॉन्सिबल लीडर बनना है। रेस्पॉन्सिबल लीडर बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल अचीवर में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें भी नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हर एक स्टेप में नेटवर्क को बढ़ाना का मतलब हम जहाँ पे भी जितना बड़ा भी लीडर बन जाए, फील्ड में हमको दिखना होगा, लोगों हमको फील्ड में देखेंगे, और हम लोग कुछ ना कुछ नेटवर्क को बढ़ाने में हमारा सहयोग होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमको हमारा जिम्मेदारी आ गया है बहुत, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन हमको नेटवर्क को बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट, नहीं तो इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नेटवर्क बढ़ाने में। उसके बाद इंडिपेंडेंट वर्किंग करना पड़ेगा, स्वयं सब कुछ काम इंडिपेंडेंट। हमको कैसे क्या करना है, कैसे मीटिंग को लेके जाना है, किस वाहन में लेके जाना है, बस में लेके जाना है, ट्रेन में लेके जाना है, ट्रेन में किसका टिकट होगा, कैसा टिकट नहीं होगा, और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कलेक्शन करना होगा, सब इंडिपेंडेंट करना होगा, ना कि अपलाइन के ऊपर छोड़ना होगा। ये यहाँ से शुरू होता है लीडरशिप का सफर। मतलब आप जनरल एसोसिएट बायर जो बनते हैं वहां से खत्म हो, ये काम कर लेंगे तो आप कोर लीडर में बन जाओगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सब कुछ काम करने के लिए आपको तैयार होना होगा। उसके लिए टीम को एक स्टेप
में लाना होगा। शेप का मतलब समझते हैं, एक डिजाइन टीम का आपके नजर में होना चाहिए। आपके नजर में टीम को किस डिजाइन में लाएंगे, किसको कहाँ किस पिन में देखना चाहेंगे, किसको किस पिन में लाना चाहेंगे, किसको किस कहाँ से आप कहाँ उसको ज्वाइन करवाएंगे या कहाँ उनको बनाएंगे। एक शेप मतलब डिजाइन एक जैसा। शेप मतलब क्या होता है, आटा को या मिट्टी को कुम्हार क्या करता है, जिस जहाँ उसका मन करता है या दिमाग में जो शेप बनाना चाहता है वो शेप वो बनाता है। तो उसी की तरह आपका टीम आपके नजर में होना चाहिए और उसको एक शेप देना होगा, एक डिजाइन उनका एक आकार देना होगा। शेप का मतलब आकार, टीम को एक आकार देना पड़ेगा। आपके नजर में वो टीम कौन व्यक्ति किस पिन में आना चाहिए, कौन व्यक्ति किस स्लैब में आना चाहिए, कौन व्यक्ति किस पिन में आना चाहिए, वो सब आपके दिमाग में आपके लिखित या आपके पूरा शेप में होना चाहिए पहले। उसके बाद उनको वो चीज बनाने से हम लोग जाके कोर लीडर बन सकते हैं। इसके बाद टीम वर्क को काम करवाना होगा, टीम वर्क करवाना होगा। उसके बाद टीम में इंडिपेंडेंस लीडर का बढ़ाना होगा, क्योंकि टाइम खत्म होता है तो मैं जल्दी मतलब टॉपिक को आगे ले रहा हूं। और टारगेट में काम करना होगा, वो चीज हम लोगों के पास नहीं होता है। यहाँ पे जब रेस्पॉन्सिबल अचीवर आप बन जाते हैं, इसका मतलब आप वाइटल पिन का लास्ट में बन जाते हैं, तो आपको टारगेट में काम करना होगा। और टारगेट लोगों को, टारगेट किसको देना होगा, अचीवर को देना होगा या एक्टिव एसोसिएट बायर को देना होगा। तो उनको कुछ टारगेट लेना होगा, उनका टारगेट फुलफिल करवाने में आपका मदद होना जरूरी होगा और उनको करवाना ही पड़ेगा टारगेट लेके और उनको टारगेट देने के लिए। उसके बाद एक्टिव का रिजल्ट में कन्वर्ट करवाना होगा एक्टिविटीज को। जितने सारे जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और टीम कर रहा है, उसका रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। मान लीजिए मैं एक्टिविटीज करके आया हूं, किसी एक अचीवर का, बी एन अचीवर का किसी का एक मैं एक्टिविटीज करवा के आया हूं, एक होम मीटिंग देकर आया हूं या कुछ एक ओपन मीटिंग देकर आया हूं, तो वहां पे जो एक्टिविटीज हुआ वहां पे रिजल्ट अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो यहाँ पे मेरा अंदर कुछ कमियां हो गया है, मुझे सुधार करना होगा। मैं जो काम एक्टिविटीज किया उसमें रिजल्ट नहीं आया, तो उसको नजर में लाना होगा, क्यों नहीं आया, वहां पे मेरा क्या कुछ कमी रह गया या कुछ माहौल में कमी रह गया या कुछ फोकस में कमी रह गया जिसके वजह से यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। तो वो देखना होगा। और ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग ये इसके काले लोगों के बीच से उभर के लाल बन जाते हैं। मतलब हम लोग जीरो से एक हीरो बन गए, एक एसोसिएट बायर से, जनरल एसोसिएट बायर से ये काम करते हुए किसी को दिन देते हुए, किसी से लेते हुए, किसी को बड़ा बनाते हुए हम एकदम उभर के आ जाते हैं और एक के रेस्पॉन्सिबल लीडर बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी साथी कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे जे मुझे क्या क्या करना है। एकदम नए ज्वाइनिंग से लेकर क्या क्या स्टेप करने से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये हो गया एक्टिविटी, ये इतना सारा एक्टिविटीज हम लोग को स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई नया यहाँ पे सुन रहे हैं तो उनको इतना सारा एक साथ कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जितना है वो करना पड़ेगा आप लोगों को। उसी स्टेप में, उसी लेवल में जाने के बाद सब कुछ नजर में नहीं। अगर मैं एक नया व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ पहला जो पॉइंट है उसको नजर में रखूंगा, बाकी नजर में अभी नहीं रखूंगा, उसको करवा दूंगा। तो कितना काम करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टार्टअप खुद को करवाना होगा, 100% यूज करूंगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, लिस्ट बनाऊंगा, अपॉइंटमेंट लूंगा, ऑफलाइन के सहयोग से ये सब काम करके छोटा मोटा टीम बना दूंगा।
इतना ही काम कर लूंगा और कुछ नजर में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं नया हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ज्वाइन किया हूँ। जो ज्वाइन कर चुके हुए, जो जिन्होंने एक्टिव बनने के लिए चाहते हैं, एक्टिव एसोसिएट बनाने के लिए चाहते हैं, तो ये काम करने से नया लोग कोई काम एक्टिव एसोसिएट बायर बन गए, तो उनका नजर क्या होगा, अचीवर बनने के लिए। तो वही सिर्फ 2 नंबर पॉइंट को याद रखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए वो देखेंगे, टीम अचीवर बनाने के लिए देखेंगे, ये सब लोगों को मीटिंग में लाने के लिए देखेंगे, ये सब करेंगे सिर्फ 2 नंबर पॉइंट में, जो चाहते हैं अचीवर बनने के लिए। अचीवर बनने के लिए मतलब क्या होता है, वाइटल पिन से शुरू हो जाता है। बिगिनर स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, ट्रैक। मैं तो सोचता हूँ स्टार वालों भी रेस्पॉन्सिबल अचीवर में भी जाते हैं। तो जो लोग स्टार नहीं बने हुए हैं, विनर नहीं बने हुए, तो बी एन अचीवर पॉइंट को याद रखिए। तो मैं ये काम करने से मैं बी एन रेस्पॉन्सिबल अचीवर बन जाऊंगा। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि मैं सभी लोगों, यहाँ पे सभी वर्ग के लोग हैं, इसलिए मैं ये सब आपके सामने रखा हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, इतना ही था। मेरा जो अनुभूति था मैं आपके सामने रखा। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है मैं कहीं से झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो सकता है, लेकिन आप लोग सोचिए, इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करके और कुछ टाइम ना देके, कुछ एक्टिविटीज ना करके, कुछ चैलेंजेस ना फेस करके आप अगर बन सकते हैं, तो बहुत सलाम आपको, कर सकते हैं, आप कीजिए। लेकिन अगर आप समझते नहीं, ये जो बोल रहा है, ये अभी जो डिस्कशन हो रहा है, जो बातें हो रहा है, ये सही है, तो इसको ध्यान में रखिए, खुद को बदलिए, एक बार बदल के देखिए, एक बार बातों में आके देखिए, एक बार आप इतने दिन बिना सुने, इतने दिन बिना मर्जी, अपना मर्जी से करके जितने जो भी अचीव किए हैं आप देख चुके हैं। लेकिन अगर कुछ बदल के और कुछ करके देख लेते हैं, अगर ये बोलते हैं तो देख लेते हैं होता है कि नहीं, और हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है पहले जैसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बातों में कुछ गलत बोल दिया होगा, छोटा मुंह से बड़ा हो गया होगा, तो इंसान हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान है। माफी करना इंसान का फितरत है, गलत करना इंसान का भी है। तो दोनों इंसान, अगर मैं गलत किया हूँ इंसान होके, आप माफी कीजिए, माफ कीजिएगा इंसान होके। धन्यवाद। जय हिंद।